वेलकम टू आले समटाइम हाइट्स आर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 21। तो पार्ट 20 के एंड में तुम्हें याद ही होगा कि यूकी को हराकर फाइनली आले क्विज बैटल को जीत चुकी है और वो भी कुजे का बिना हेल्प लिए। क्विज फिनिश करने के बाद कुजे और आले ने फेस्टिवल के लिए अपनी क्लास की हेल्प करने का डिसाइड किया। और तुम्हें तो याद ही होगा कि इनकी क्लास कॉस्प्ले कॉफी शॉप ऑर्गेनाइज कर रही है, जहाँ कुजे ने एक विजार्ड का कॉस्ट्यूम पहना है और वहीं आले ने एक फीमेल नाइट का। लेकिन यार कुजे के हिसाब से उसका कॉस्ट्यूम थोड़ा अजीब और चाइल्डिश लग रहा है। लेकिन जब उसने आले का कॉस्ट्यूम देखा वो सच में काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि आले इस नाइट के कॉस्ट्यूम में काफी सुंदर लग रही है। लेकिन इससे पहले कि कुजे कुछ कह पाता, क्लास की 3 लड़कियां आले को अपने साथ ले गईं और अभी आले को गए हुए 15 मिनट से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आई। जिसके बाद कुजे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो उसे पूरा कर रहा है। एंड थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि क्लास में अभी एक एल्फ ने एंटर किया है और ये कोई और नहीं बल्कि आलिया है, जिसे क्लास की फीमेल स्टूडेंट से मिलकर एक एल्फ की तरह रेडी किया है। एंड आलिया को एल्फ के कॉस्ट्यूम में देखकर कुजे काफी सरप्राइज्ड है और अभी वो आलिया के ही तरफ देख रहा है। लेकिन यार कुजे के साथ साथ चाहे क्लास के स्टूडेंट्स हो या फिर कस्टमर्स, सभी आले को ही देख रहे हैं। एंड आले के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि वो एल्फ के कॉस्ट्यूम में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। बट जो भी हो, कुजे थोड़ा हिचकिचाते हुए आले की तरफ बढ़ा और जब उसने आले को बुलाया उसकी आवाज सुनकर आले एक पल के लिए उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन एम्बैरेसमेंट की वजह से उसने कुजे की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और अभी फिलहाल आले ने व्हाइट एंड ग्रीन वन पीस ड्रेस पहना है और किसी एल्फ की तरह उसके ईयर्स भी काफी लंबे हैं। और अभी कुजे आले की ब्यूटी में खोया ही था कि आले ने रशियन में कहा, लगता है मैं किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ चुकी हूँ। और ये सुनते ही कुजे वापस होश में आया और उसने फिर से आलिया को बुलाया और कहा, तुम सच में काफी ब्यूटीफुल लग रही हो। और कुजे की ये बात सुनकर बगल में खड़ी तीनों लड़कियां जिन्होंने आलिया को ड्रेस करने में हेल्प किया है वो काफी खुश हैं। और अभी ये सब हो ही रहा था, ये आसपास के सभी स्टूडेंट्स और कस्टमर सभी आलिया के पास इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि यार सच में इस कॉस्ट्यूम में आलिया एक रियल एल्फ की तरह लग रही है। और यार काफी लड़के आलिया की सिर्फ एक पिक क्लिक करना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, बिना आलिया के परमिशन के ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सभी कोशिश कर रहे हैं कि लोग आलिया के ज्यादा करीब ना आए। लेकिन वहीं कुजे अभी भी आलिया की तरफ ही देख रहा है और ये नोटिस करते ही आलिया ने एम्बैरेसमेंट से अपने ईयर्स कवर करते हुए उसे अपनी तरफ देखने से मना कर रही है। लेकिन कुजे का कहना है, इतनी खूबसूरत दिखने के बाद भी तुम साई फील कर रही हो, फिर मेरा क्या। और ये सुनने के बाद आलिया ने कुजे का कॉस्ट्यूम नोटिस किया और उसका कहना है कि ये कॉस्ट्यूम तुम पर सूट कर रहा है। बट कुजे को अपना कॉस्ट्यूम जरा भी पसंद नहीं है। लेकिन आलिया उसे समझा रही है कि सच में ये कॉस्ट्यूम तुम पर काफी क्यूट लग रहा है। और साथ ही वो कुजे की तरफ देखते हुए स्माइल भी कर रही है। एंड आसपास खड़े लड़के आलिया की स्माइल देखकर सच में पहले से और ज्यादा पागल हो चुके हैं, क्योंकि यार काफी कम बार ऐसा होता है जब सबको आलिया की क्यूट स्माइल देखने को मिलती है। और शायद इसीलिए उसे आइस प्रिंसेस का टाइटल भी मिला है। और हाँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन नोटिस करने के बाद आलिया अब नॉर्मल बिहेव कर रही है। लेकिन हाँ, सिंस एल्फ के बारे में उसे जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए कुजे उसे एल्फ्स के बारे में बता रहा है। लेकिन उसकी ये सारी बातें सुनकर आलिया थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि एल्फ्स का हाइट काफी कम होता है। एंड आलिया का डिसअपॉइंटमेंट देखकर कुजे उसे समझा रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स एल्फ्स से मिलता जुलता है। लेकिन हाँ, आलिया और एल्फ्स में काफी कैरेक्टरिस्टिक मिलते जुलते हैं, लाइक एल्फ्स की तरह। आलिया की फिजिक भी काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन ये चीज कुजे आलिया से डायरेक्टली बिल्कुल नहीं कह सकता, बट कुजे के एक्सप्रेशन से साफ है कि वो कुछ तो अजीब चीज सोच रहा है। इसलिए आलिया उससे जानना चाह रही है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। बट कुजे ने उसे अवॉइड करने के लिए कहा कि मैं वापस अपना काम करने जा रहा हूँ। जिसके बाद कुजे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उसे पूरा कर रहा है। और वहीं आलिया एंट्रेंस पर न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है। जिसके बाद जाहिर है क्लास के बाहर काफी क्राउड इकट्ठा हो चुकी है, जिसे मैनेज कर पाना काफी टफ हो रहा है। इसलिए चीजों को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कुजे को मिल चुकी है। और सिंस कुजे स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, तो जाहिर है कि वो इन सब चीजों में काफी माहिर है। एंड नाउ सिंस आलिया की वजह से कैफे में काफी कस्टमर्स आ चुके हैं, इसलिए कुजे ने सबको सर्व करने के लिए 10 मिनट्स का लिमिट लगा दिया है। और वहीं कुछ लोग आलिया का भी ख्याल रख रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद यहाँ बास्केटबॉल क्लब के मेंबर्स भी आ चुके हैं, जिन्हें तुमने सीजन 1 में देखा ही होगा। और अभी सभी आलिया और यूकी के क्विज बैटल के बारे में बातें करते हुए कुजे से आलिया की तारीफ भी कर रहे हैं। और ये सुनकर आलिया थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है। और वहीं कुजे सबको सर्व करते हुए उन्हें थैंक यू कह रहा है। जिसके बाद जैसे ही एक लड़के ने क्लैप किया, बाकी सब भी उसे फॉलो करते हुए क्विज बैटल में जीतने के लिए आलिया और कुजे को कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। और धीमे धीमे पूरा क्लास इन्हें कांग्रेस कह रही है। और सिंस सभी अभी आलिया की तरफ ही देख रहे हैं, इसलिए आलिया वह ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ सबको थैंक यू कह रही है। इन आलिया को देखकर कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या आलिया पहले से बदल चुकी है, क्योंकि अब उससे बात करना काफी आसान हो चुका है और वो पहले से काफी फ्रेंडली हो चुकी है। लेकिन कुजे का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आलिया पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन उसके लुक्स की वजह से लोग शायद उससे बात करने में हिचकिचाते थे। लेकिन यार कुजे की हालत भी सेम यही है, वो भी ज्यादा लोगों से बात नहीं करता है, इसलिए लोग उसे घोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और ये सुनकर कुजे को थोड़ा तो बुरा लग रहा है। बट जैसे ही वो स्टोरेज एरिया की तरफ गया, उसे एंट्रेंस के पास काफी शोर सुनाई दे रहा है। और ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, जब कुजे बाहर आया उसने देखा कि ये शोर यूकी और आलिया की वजह से हो रहा है। क्योंकि यार अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बैटल में इन्वॉल्व थे, तभी फिर से दोनों आमने सामने हैं, जहाँ यूकी ने एक क्यूट युकाता पहना है और सच में वो इस युकाता में
में काफी क्यूट लग रही है। अभी चारों तरफ काफी टेंस्ड इन्वायरमेंट है, बट फिर भी यूकी आलिया से कह रही है कि तुम सच में इस कॉस्ट्यूम में काफी क्यूट लग रही हो, मानो किसी परी की तरह। एंड आलिया भी अभी यूकी की तारीफ कर रही है और इन दोनों की कन्वर्सेशन देखकर कुजे को समझ आ रहा है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन उनके आसपास के स्टूडेंट्स इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये अभी भी बैटल के मोड में ही हैं। लेकिन यार यूकी से बातें करते हुए आलिया को समझ नहीं आ रहा है कि एज अ विनर उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, पर ये चीज उसके चेहरे पर बिल्कुल साफ है। इसलिए यूकी का कहना है कि तुम्हें खुद पे प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि तुम दोनों ने ये बैटल मिलकर जीता है। लेकिन आलिया से हटकर कुजे के मन में अभी फिलहाल कुछ और ही चल रहा है। उसके हिसाब से यूकी यहाँ आलिया के जीतने पर उसे कांग्रेचुलेशन कहने नहीं बल्कि पब्लिक को अपना पॉजिटिव साइड दिखाने आई है। और सिंस इन दोनों के आसपास काफी लोग हैं तो ये एक तरह से सच भी है, क्योंकि यार यहाँ हारने के बाद ही यूकी अपना डिफीट एक्सेप्ट करके ये प्रूव कर रही है कि उसने बैटल में अपने पूरे दिल से पार्टिसिपेट किया था। और यार इसलिए तुझे को यूकी का आलिया से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट वो डायरेक्टली यूकी को आलिया से बात करने से रोक भी नहीं सकता, बट स्टिल यूकी को आलिया से दूर करने के लिए उसने जल्द से जल्द यूकी के लिए कैफे में टेबल खाली कराया। लेकिन यूकी भी कुजे से कम नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि उसे कोई और नहीं बल्कि आलिया सर्व करे। और ये सुनकर लगता है जिस लड़की को आलिया को गार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है, क्योंकि आलिया का सेंटेंस खत्म होने से पहले ही उसने हाँ कहते हुए जबरदस्ती आलिया को यूकी के बगल में बैठाया। और अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स और कस्टमर्स इन दो खूबसूरत लड़कियों को ही देख रहे हैं जो कि अभी फिलहाल एक दूसरे के साइड में बैठी हैं। लेकिन जैसे यूकी ने किसी ड्रिंक की जगह ग्लास ऑफ मिल्क का ऑर्डर दिया, चारों तरफ कुजे और आलिया को छोड़कर काफी टेंस्ड इन्वायरमेंट हो चुका है। और अभी कुजे सोच रहा है कि आखिर यहाँ अचानक से क्या हुआ कि तभी इस कैफे का गिल्ड मास्टर जिसे कैफे रन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है यूकी के सामने आया और उससे कह रहा है और अगर तुम्हें मिल्क चाहिए ये तुम अपनी माँ से कहो। और यार गिल्ड मास्टर के मसल्स और लार्ज होने के बावजूद भी यूकी बिना उसे डरे उसकी आंखों में देखते हुए उससे कह रही है कि एक हसीन रात में मेरी माँ का डेथ हो गया था। एंड यूकी की बात सुनकर गिल्ड मास्टर का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये कहने के बाद ही उसने क्लास के पीछे वाले लॉकर में से एक वुडन बॉक्स निकाला जिसमें एक ग्लास बॉटल है। और इस बॉटल के बारे में कुजे को भी नहीं पता था। और जब उसने आलिया की तरफ देखा तो आलिया के एक्सप्रेशन से साफ है कि इस बॉटल में क्या है उसके साथ साथ आलिया को भी नहीं पता है। इसलिए कुजे गिल्ड मास्टर से जानना चाह रहा है कि आखिर इस बॉटल में है क्या। बट उसके लाख पूछने पर भी सबका सिर्फ यही कहना है इसमें ना ही इलीगल चीज है और ना ही कुछ भी डेंजरस। और यार अब तुम सोच रहे होगे कि इस कैफे में काफी कस्टमर्स आए हैं बट यूकी को ही ये ड्रिंक क्यों ऑफर किया जा रहा है। तो यूकी ने अपने फ्रेंड से ये र्यूमर सुना था कि इस कैफे में आने के बाद अगर कुछ स्पेशल फ्रेश कहा जाए तो उन्हें स्पेशल और मिस्टीरियस ड्रिंक मिलती है। और वही चेक करने के लिए यूकी यहाँ आई थी और शायद वो मिल्क का ऑर्डर ही वो स्पेशल फ्रेश था। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा चिंता कुजे को हो रही है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तुम्हें याद ही होगा कि जब उसने अपने क्लासमेट्स को ऑफर करने पर एक प्रोटोटाइप ड्रिंक पिया था तो उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। इसलिए कुजे को यूकी की काफी चिंता हो रही है। जिसके बाद कुजे फिर से गिल्ड मास्टर का हाथ पकड़ते हुए उसे कंफर्म कर रहा है कि इस ड्रिंक में कोई भी हार्मफुल चीज नहीं है ना। एंड जब फाइनली कुजे की आंखों में देखते हुए गिल्ड मास्टर ने कंफर्म किया ये ड्रिंक पूरी तरह से पीने के लिए सेफ है, तब कुजे ने उसका हाथ छोड़ा। और अब फाइनली इसे ड्रिंक करने के बाद यूकी को लग रहा है मानो उसने कुछ पिया ही नहीं। और साथ ही यूकी को देखकर ये साफ है इस ड्रिंक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जिसके बाद यूकी को लेकर कुजे अब रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और अब हमें यूकी के ड्रिंक करने के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूकी आलिया को देखते हुए सोच रही है कि आखिर कब वो ब्रेक लेगी। एंड उसके एक्सप्रेशन देखकर आलिया को भी समझ आ रहा है कि अभी यूकी के मन में क्या चल रहा है। इसलिए आलिया ने यूकी से पूछा अगर तुम चाहो तो हम दोनों बाहर चल सकते हैं। और जिन लड़कियों ने आलिया का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था उनके हिसाब से सिंस यूकी भी आलिया के साथ है तो कैफे एडवर्टाइज करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है। और अभी दोनों यहाँ से जा ही रहे थे कि इन तीनों लड़कियों का ये भी कहना है कि अगर तुम चाहो तो कुजे तुम्हारे साथ जा सकता है। और कुजे एंड गिल्ड मास्टर की हाँ कहने के बाद अभी ये लड़कियां कुजे का कॉस्ट्यूम भी चेंज करने के लिए उसे यहाँ से ले गई। और अब यूकी और आलिया अकेली हैं। जिसके बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन के साथ आलिया यूकी से जानना चाह रही है कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ तुम जाना चाहती हो। और यार यूकी के एक्सप्रेशन से साफ है कि उसने कोई भी प्लान नहीं किया है, तो शायद ये अपनी फ्रेंड्स के क्लास में जा सकती हैं। जिसके बाद अब यूकी भी आलिया से जानना चाह रही है ये ऐसी कोई जगह है जहाँ वो जाना चाहती है। और यार आलिया ने भी सच में कोई भी प्लान नहीं किया था। एंड अभी बातें करते हुए यूकी ने बताया तो मारियो और चिसाकी की क्लास ने मैजिक बार ऑर्गेनाइज किया है। और ये सुनकर आलिया सार्केस्टिक वे में मुस्कुराते हुए यूकी से कह रही है कि क्या चिसाकी और मारिया मैजिक कर सकती हैं। और यार सिंस अभी आलिया की सिस्टर मारिया के बारे में बातें हो रही हैं इसलिए अचानक से आलिया को याद आया कि यूकी ने एक बार बताया था कि उसका एक बड़ा भाई है जिसने काफी टाइम पहले किसी रीजन की वजह से घर छोड़ दिया था। इसलिए आलिया यूकी से पूछ रही है कि आखिर तुम्हारा भाई किस तरह का इंसान है। और यार तुम्हें भी पता होगा कि यूकी बिल्कुल रिवील नहीं कर सकती कि कुजे ही उसका बड़ा भाई है। इसलिए यूकी का कहना है कि काश मैं तुम्हें उसके बारे में बता पाती। और ये सुनकर आलिया को लग रहा है कि शायद उसे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से वो थोड़ी मायूस भी दिख रही है। और ये देखकर यूकी मुस्कुराते हुए आलिया से कह रही है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे और मेरे भाई का रिलेशन काफी अच्छा है। और ये सुनकर आलिया फिर से पूछ रही है तो फिर वो कैसा इंसान है। जिसके बाद यूकी ने बताया वो काफी क्यूट इंसान है और शायद आलिया में वो अच्छा भी लगे। और
ये सुनकर आलिया का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है, क्योंकि उसे लगा था कि यूकी कहेगी कि मेरा भाई एक काइंड या फिर रिलायबल इंसान है, ना कि क्यूट। इसलिए क्यूट सुनने के बाद आलिया भी यूकी के भाई का इमेज इमेजिन कर रही है, क्योंकि यार आलिया ने किसी भी लड़के के लिए या फिर कहीं किसी भी मेल के लिए क्यूट बॉडी इससे पहले सुना ही नहीं था। इसलिए उसे लग रहा है कि यूकी का भाई छोटा सा अथवा मासूम इंसान होगा। एंड यूकी के ब्रदर का फेस इमेजिन करते हुए आलिया रशियन में कह रही है कि यूकी मुझे माफ करना, लेकिन मेरे ख्याल से मैं और तुम्हारा भाई दोनों अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। बट यूकी का कहना है कि मैं उम्मीद करूंगी कि किसी दिन मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊं। और आलिया को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो सोच रही है कि क्या यूकी को क्यूट लड़के पसंद हैं। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे, इन्हें फीमेल स्टूडेंट की आवाज सुनाई दी जो कि कुजे को ड्रेसअप करने के लिए ले गई थी। और जब यूकी और आलिया पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि कुजे ने पिक्चर बुक के प्रिंस की तरह रेड पंपकिन पैंट पहना है। बट कुजे के इस अपीयरेंस पर उनका क्या रिएक्शन है ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।